अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की आज की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड हुकूमत ने किया नया और बड़ा मुआहदा, ख़तरा किन के लिए। इंग्लैंड हुकूमत का बड़ा ऐलान आ गया, बेनिफिट्स का फैसला। इंग्लैंड आखिरकार बड़ा सिस्टम लागू होने जा रहा, वही हुआ जिसका डर था। आखिरकार इंग्लैंड बड़ी इजाज़त देने वाला पहला मुल्क बन ही गया। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। यूके की आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे, जो कि इंग्लैंड हुकूमत ने किया नया और बड़ा मुआहदा, खतरा किन के लिए। इंग्लैंड हुकूमत की भरपूर कोशिशें हैं कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा करे, और ये मुआहदा ख़ास करके क्रिमिनल रिकॉर्ड से मुतलिक यानी कि जो डाटा है तो वो शेयर किया जाए, ताकि इंग्लैंड को इस हवाले से आगाही मिले कि इंग्लैंड से यूरोपीय यूनियन में कौन क्रिमिनल गए हैं और इसी तरह यूरोप से इंग्लैंड में कितने क्रिमिनल्स दाखिल हुए हैं। तो अब इस जानिब से हुकूमत ने नया डाटा जारी किया है, जो कि 900 के करीब ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने क्राइम किया और फिर उसके बाद फरार हो गए। और ये वो क्रिमिनल्स हैं जो कि इंग्लैंड में क्राइम करके यूरोपीय यूनियन में भाग गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इंग्लैंड में ही छुप गए हैं। तो अब इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे सर्च ऑपरेशन शुरू है, और अब खास करके ये छापे काम करने वाली जगहों पे मारे जा रहे हैं, जैसा कि शॉपिंग यानी कि मार्केट्स में जो भी लोग काम करते हैं उनकी चेकिंग की जाए, और अगर वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट पकड़े जाएं तो इनकी तहकीकात शुरू कर दी जाएंगी कि आया ये वो क्रिमिनल तो नहीं है जिन्होंने क्राइम किया हुआ है। तो अब इस हवाले से इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा करना चाह रहा है ताकि अब क्रिमिनल को पकड़ा जाए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड हुकूमत का बड़ा ऐलान आ गया, बेनिफिट्स का फैसला। यूके हुकूमत की तरफ से बेनिफिट्स को लेके बड़ा अहम ऐलान किया गया है। तो इस न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक यूके में तकरीबन 8 लाख के करीब ऐसी फैमिलीज़ जो कि यूरोपीय यूनियन से आए थे और यूके में शिफ्ट हुए थे, तो उनमें से ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो लोग डबल बेनिफिट्स ले रहे थे, यानी कि वो अपने बेनिफिट्स लेने के बावजूद मज़ीद बेनिफिट्स ले रहे थे। तो अब इस जानिब से यूके हुकूमत की तरफ से एक नया ऐलान किया गया है कि ऐसी फैमिलीज़ जो इसी तरह की इल्लीगल सरगर्मियों में मुलव्वस होंगी और बेनिफिट ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगी और फिर पकड़े भी अगर वो जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में इनको वो डबल बेनिफिट्स वापस करने पड़ेंगे। और सबसे अहम ये कि ऐसे लोगों पर तमाम तर बेनिफिट्स लेने के हवाले से पाबंदी भी लगा दी जाएगी, और जो उन्होंने डबल बेनिफिट्स लिए होंगे वो यूके हुकूमत इनसे डबल ही वापस लेगी। तो ये यूके हुकूमत की तरफ से एक सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इस ऐलान के बाद इस रूल को लागू कर दिया गया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड आखिरकार बड़ा सिस्टम लागू होने जा रहा, वही हुआ जिसका डर था। इंग्लैंड में प्रीति पटेल जो कि इमिग्रेंट्स पे सख्त कानून आयद यानी कि लागू करती रहती हैं, और इन कवानीन में से एक ऐसा कानून जो कि प्रीति पटेल का बुरी तरह नाकाम हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड में 24 घंटों के दौरान 1000 इमिग्रेंट्स कश्तियों के ज़रिए दाखिल हुए हैं, और अब इसी वजह से प्रीति पटेल पे अपोजिशन पार्टी की तरफ से काफ़ी तनकीद की जा रही है। तो अब इस जानिब से इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से ऑफशोर सेंटर बनाए जाएंगे, जैसा कि डेनमार्क ने इन सेंटर को बनाना शुरू कर दिया है। तो अब इंग्लैंड भी इस तरह के निज़ाम को बनाने का सोच रहा है, क्योंकि जब से फ्रांस के साथ हालात ख़राब हुए हैं, जिसके बाद चैनल क्रॉसिंग में भी तेज़ी देखने को मिली है, तो अब इस वजह से ऑफशोर सेंटर बनाने के बाद इमिग्रेंट्स को वहाँ पे मुंतकिल किया जा सकता है, और फिर वहाँ पे उन पर केस दायर किए जाएं, और अगर वो अहल होंगे तो फिर उसके बाद उनको यूके में लाया जाए, या फिर अहल ना होने की सूरत में उनको वहाँ से ही यानी कि सेंटर से ही डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन ये वाज़िया रहे कि अभी हुकूमत ने ये ऐलान जारी नहीं किया कि आया ये सेंटर किस जगह पे बनाए जाएंगे, लेकिन ये बताया गया है कि इस पे अमल ज़रूर किया जाएगा। इसी के साथ आप बढ़ते हैं आज की आखिरी और अहम अपडेट की जानिब, जो कि आखिरकार इंग्लैंड बड़ी इजाज़त देने वाला पहला मुल्क बन गया।
इंग्लैंड ने कोरोना के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा की मंजूरी दे दी। बरतानिया कोरोना वायरस के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाला पहला मुल्क बन गया। खबरसार अदारे के मुताबिक बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने जुमेरात को कहा कि आज का दिन हमारे मुल्क के लिए तारीखी है। बरतानिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने वायरस के खिलाफ लड़ने वाली दवा के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, जो कोरोना के इलाज के लिए घर लेकर जाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये शदीद गैर महफूज और कमज़ोर निज़ाम वाले लोगों के लिए गेम चैलेंज होगा, जो जल्द इसके ज़रिए अपना इलाज करवा सकेंगे। वायरस का मुकाबला करने वाली ये दवा वायरस की अफजाइश को रोकने का काम करती है, जिससे बीमारी की शिद्दत में कमी वाक़या होती है। अदवायात और अफज़ाने सेहत के निगरान बरतानवी अदारे का कहना है कि दवा के ट्रायल से मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस की हल्की अलामात के दौरान इसका इस्तेमाल महफूज और मौसर है, जो हस्पताल में दाखिल होने और हलाकत से बचा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल्स डेटा की बुनियाद पर कहा गया है कि वायरस के इब्तदाई दिनों में लेने की सूरत में ये दवा मौसर साबित होगी। बरतानवी निगरान अदारे की तजावीज़ के मुताबिक कोरोना के अलामात ज़ाहिर होने के 5 दिनों में ही दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। ये दवा वो अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मोटापे, शुगर और दिल के मरीज़ यानी कि इस जैसी बीमारियों में मुब्तला होने का ख़तरा रखते हैं। बरतानिया ने 20 अक्टूबर को अमरीकी दवासाज़ कंपनी की 4,80,000 खुराकें ऑर्डर करने का ऐलान भी किया था। यूके हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा इस्तेमाल करने की इजाज़त देने वाला ये पहला मुल्क बनने के साथ साथ काफ़ी अच्छी ऐसे अफराद के लिए खुशखबरी भी जारी की है। इसी के साथ एक और अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि खुराक की आलमी कीमतें एक दिहाई की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दुनिया में खुराक की कीमतें एक दिहाई की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। अक्टूबर में मुसलसल तीसरे माह दुनिया में खुराक की कीमतों में इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में अनाज और खाने के तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अक्टूबर में खुराक की आलमी कीमतों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गया है कि अक्टूबर में खुराक की कीमतें आलमी सतह पर बढ़कर 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। अटालवी दारुल हुकूमत रोम में कायम आलमी इदारा का कहना है कि सितंबर में खुराक की कीमतों का इंडेक्स 129 पॉइंट्स पर था, जो कि अक्टूबर में बढ़कर 133 पॉइंट से भी तजावज़ कर गया है। खुराक की आलमी कीमतें आसमान से बात कर रही हैं और इनमें मुसलसल तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।